मानो हाइब्रिड क्रॉसेस के अलावा मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस भी कराया। डाई हाइब्रिड के क्या मतलब होते हैं? डाई हाइब्रिड के मतलब होते हैं कि दो कैरेक्टर लिए जाएं और दोनों कैरेक्टर के कंट्रास्ट मौजूद हों, प्रेजेंट हों। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को लिया था। ये मेंडल के कैरेक्टर्स थे या ट्रेट्स थे और हर कैरेक्टर के कंट्रास्ट थे। जैसे मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था वो सीड के कलर को लिया और सीड के टेक्सचर को लिया। मतलब टेक्सचर मतलब उसका शेप कैसा था। तो सीड का शेप जो है वो दो टेक्सचर में, दो शेप में मिलता है। एक बिल्कुल राउंड होता है और स्मूथ होता है और दूसरा जो है रिंकल्ड होता है। और सीड का कलर के भी दो कंट्रास्ट हैं। सीड के कलर जो मेंडल को मिले थे वो येलो थे और ग्रीन थे। तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था गार्डन पी, जिसको पीसम सटिवम कहते हैं, तो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया। तो एक कंट्रास्ट था राउंड सीड शेप और दूसरा कंट्रास्ट उसका था रिंकल्ड सीड शेप। ये तो वन पेयर कंट्रास्ट हो गया। और दूसरा पेयर कंट्रास्ट क्या था? सीड का कलर था। एक में सीड का कलर जो था वो येलो था और दूसरे में सीड का कलर जो था वो ग्रीन था। तो एक कॉम्बिनेशन इनका बना था राउंड येलो सीड और दूसरा कॉम्बिनेशन बना था रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो यहाँ 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अब इसका ये 2n कंडीशन में है, डिप्लॉयड कंडीशन में है, गैमीट फॉर्मेशन होगा। इससे भी गैमीट बनेगा और इससे भी गैमीट बनेगा। ये गैमीट बनाने का एक प्रोसेस है। ये आप मायोसिस डिवीज़न पढ़े हैं, जिसको मायोटिक डिवीज़न भी कहते हैं या रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं, गैमीट्स में जस्ट उसका हाफ हो जाते हैं। इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। तो जितने भी क्रोमोसोम्स पेयर होंगे वो 2 सेल में बट जाएंगे। फिर ये दोनों सेल जो हैं डिवाइड करके एक सेल से 2 सेल बनाएंगे। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हर डिवीज़न से पहले क्रोमोसोम्स अपने को डबल कर लेते हैं। तो ये तो देखिए यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 कैसे हो गया? एक ओरिजिनल क्रोमोसोम जो डिवीज़न से पहले था और एक डिवीज़न के समय जिसको उसने रेप्लिकेशन के द्वारा बनाया, तो वही दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके कैपिटल R और कैपिटल Y एक गैमीट बनेगा और सभी गैमीट उसी तरह के होंगे। और इसमें भी एक ही तरह का गैमीट बनेगा। सभी गैमीट जो हैं स्मॉल r और स्मॉल y के बनेंगे। इन दोनों का क्रॉस होगा। क्रॉस हमेशा डिफरेंट वैरायटीज़ के बीच में होता है। तो ये दोनों डिफरेंट वैरायटीज़ हैं पी प्लांट की। तो ये दोनों के गैमीट्स हैं और क्रॉस हुआ तो रिजल्ट ये आया। इसको F1 हाइब्रिड कहेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या इसको ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, इसको प्रोजेनी भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। तो ये जो F1 हाइब्रिड के जो सीड्स मिले पी प्लांट के, वो सब राउंड येलो सीड्स थे। उनका शेप जो था राउंड था और उनका कलर जो था वो येलो था। तो अब इसको उन्होंने फिर सेल्फ फर्टिलाइज कराया। जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन है। दोनों अपनी मैच्योरिटी पर सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं। तो सेल्फ फर्टिलाइज कैसे करेंगे? पहले इनके गैमीट्स बनाए जाएं और एक साइड को मेल कंसीडर किया जाए और दूसरी साइड को फीमेल कंसीडर किया जाए। और ये पनेट स्क्वायर है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो देखिए इनके कितने तरह के गैमीट्स पॉसिबल हैं। ये कैपिटल R इस कैपिटल Y के साथ गैमीट फॉर्म कर सकता है। ये कैपिटल R इस स्मॉल y के साथ गैमीट फॉर्म कर सकता है। अब दूसरे एलील को लीजिए, ये स्मॉल r इस कैपिटल Y के साथ गैमीट फॉर्म कर सकता है और ये स्मॉल r इस स्मॉल y के साथ गैमीट फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा और कोई कम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 तरह के गैमीट्स हुए। ये मेल साइड हो गई और इसको फीमेल साइड लिया। इसी क्रम में इसको हम फीमेल साइड को भी नोट डाउन करेंगे। ये मेल का सिंबल है और ये सर्कल बना के प्लस कर दिया गया ये फीमेल का। तो मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ करेंगे। तो देखिए ये कैपिटल R है और ये कैपिटल R है। तो ये कैपिटल R कैपिटल, ये कैपिटल Y ये कैपिटल Y, ऐसे हो गया। ये कैपिटल R ये कैपिटल R, दोनों कैपिटल R हो गए। ये कैपिटल Y लेकिन यहाँ स्मॉल y है, देखिए यहाँ हो गया। ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये आ गया। ये कैपिटल Y है, यहाँ कैपिटल Y है, दोनों कैपिटल Y हो गया। ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, कैपिटल R स्मॉल r हो गया। ये कैपिटल Y है, ये स्मॉल y है, ऐसे आ गया। इसी तरह से
हम ये सेकंड गैमीट जो फीमेल का उसके मेल के साथ फर्टिलाइज कराएंगे। तो इससे कराने पे ये रिजल्ट आया, इसको इससे कराने पे ये रिजल्ट आया, इसको इससे थर्ड से कराने पर ये रिजल्ट आया, और इसको इससे कराने पर ये रिजल्ट आया। अब थर्ड गैमीट को लीजिए फीमेल के, इसको कराइए इससे फर्टिलाइज तो ये रिजल्ट, इसको कराइए इससे तो ये रिजल्ट, और इसको कराइए इससे तो ये रिजल्ट, और इसको कराइए इससे तो ये रिजल्ट। अब फोर्थ गैमीट को लीजिए, ये इससे करेगा, देखिए यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल वाई है और यहाँ कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो गया। इस तरह से रेस्ट गैमीट से भी आप फर्टिलाइज कराइए और इस तरह के रिजल्ट्स आ गए। देखिए जहाँ जहाँ भी डोमिनेंट जीन रहेगा एक्सप्रेशन उसी का होगा, वही अपने को जाहिर करेगा, वही अपने को दिखाएगा। कैपिटल आर जो है वो राउंड सीड शेप के लिए है, तो जहाँ जहाँ कैपिटल आर होगा, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस मतलब दोनों एक तरह के हों, कैपिटल आर कैपिटल, या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। यहाँ पर देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो यहाँ हेट्रोजाइगस हो गया। तो ये जहाँ जहाँ कैपिटल आर होगा वहाँ पर सीड का शेप जो है वो राउंड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कोई नहीं, ये 9 में कैपिटल आर है, और इन 9 स्क्वायर्स में कैपिटल वाई भी है, तो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, मतलब राउंड सीड का शेप होगा और येलो सीड का कलर होगा, दोनों डोमिनेंट जीन हैं, इसलिए इनका एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो नए कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर की वजह से तो राउंड हो गया, लेकिन दो स्मॉल वाई आ गए वो इसके जैसे आ गए, और दो स्मॉल वाई जब आ जाएंगे, जब दो रेसेसिव एलीला एक साथ हो जाते हैं तब वो अपना एक्सप्रेशन देते हैं। मतलब यहाँ पर ग्रीन कलर होगा, राउंड तो सीड का शेप होगा और ग्रीन जो है सीड का कलर होगा। यहाँ पर भी राउंड सीड का शेप होगा और ग्रीन सीड का कलर होगा। यहाँ पर भी देखिए राउंड सीड का शेप होगा और ग्रीन जो है उसका कलर होगा। तो 3 राउंड ग्रीन आ गए, ये राउंड ग्रीन 3 आउट ऑफ दिस 16, 3 जो हैं वो राउंड ग्रीन आए, दैट इज 3/16। ये क्या हुआ 9/16। अब ये देखिए रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल, कहीं कैपिटल आर नहीं है। तो अब यहाँ पर ये सीड्स जो हो जाएंगे वो रिंकल्ड सीड हो, झुर्रीदार, पिचका चिपका, इस तरह से स्मूथ नहीं रहेगा, राउंड नहीं रहेगा। तो और कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये नया कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब रिंकल्ड और येलो, कहीं पेरेंट में रिंकल्ड येलो नहीं था, ये नए आ गए। यहाँ पर भी नहीं था, F1 में भी नहीं था, और एक ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया। ये हम इसे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये जो दो हमें नए कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जीन के जो डिफरेंट एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के किसी भी दूसरे एलील से एसार्ट करते हैं। एसार्ट के मतलब टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन, वो नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। इस रिजल्ट से यही पता चला, और यही बताता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉसेस जब हम करते हैं तो हमें मिलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। कोई भी एलील किसी भी एलील के साथ एसॉर्ट करने के लिए, नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। और जो F2 का रेशियो मिला डाई हाइब्रिड क्रॉस के, डाई हाइब्रिड रेशियोज इन F2 जनरेशन, वो क्या मिला 9:3:3:1। ये देखिए 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला, इन सभी में ढूंढिए तो जीनोटिपिक रेशियो वेरीड है। जब हम मानो हाइब्रिड क्रॉसेस कराते थे और उसके F2 रेशियोज को देखते थे तो हमें जो रिजल्ट मिलता था वो फिनोटिपिकली 3:1, मतलब 3 डोमिनेंट कैरेक्टर और 1 रेसेसिव कैरेक्टर मिलता था F2 जनरेशन में। और जीनोटिपिकली कैसा होता था, जीनोटिपिकली 1:2:1 का होता था। 1 प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस और 2 जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और 1 जो है प्योर रेसेसिव कैरेक्टर मिलता था F2 जनरेशन में मानो हाइब्रिड क्रॉसेस में। तो मानो हाइब्रिड क्रॉस का ये F2 जनरेशन का रिजल्ट है, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉसेस का। मानो हाइब्रिड क्रॉसेस में 1 पेयर कंट्रास्ट लेते हैं। जैसे 1 पेयर कंट्रास्ट का मतलब क्या हो गया, सीड के शेप को ले लें, सीड के शेप के 2 कंट्रास्ट हैं, एक राउंड है और दूसरा रिंकल्ड है।
और दूसरा भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सीड का कलर है, येलो कलर है और ग्रीन कलर है। इस तरह से डाई हाइब्रिड में 2 जीन लेंगे और 2 कंट्रास्ट कंसीडर करेंगे।